हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर? 3 पार्टनर है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया हमने, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। पार्टनर्स कितने हैं? नीलय, निशु एंड नहर। चलो स्टार्ट करूं मैं एग्जांपल। चलिए, एसेट साइड पे जितनी भी एसेट्स है, कौन कौन सी एसेट्स है एसेट साइड पे देखो, जितनी भी एसेट्स है कहां ले जाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। कौन सी प्राइस पे ले जाएंगे सर इसको? हम ले जाएंगे बुक वैल्यू पे। कौन कौन से एसेट्स है? पेटेंट, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर्स। पेटेंट कितना? 22। बिल्डिंग में हम इनर कॉलम वाली अमाउंट लेंगे, अंदर वाली अमाउंट लेंगे 20। मशीन में 16 अंदर वाली अमाउंट, स्टॉक 12 एंड डेटर्स 5800। टोटल करो इसका। सर डेटर 10,000। हाँ, डेटर्स 10,000 है, सॉरी। टोटल करो इसका। अब वहां पे जो प्रोविजन किया था डेप्रिसिएशन का, देखो 4000 एंड 2000। एसेट साइड पे देखो माइनस किया है 4000 2000, इसको हमको लेना पड़ेगा क्रेडिट साइड पे। मैं डायरेक्ट बाहर ही लिख देता हूँ 4000 एंड 2000, टोटल नहीं करना पड़े बार बार। इन सब का टोटल किया 60,200। 60,200। चलिए, एसेट साइड पे बाकी क्या बचा देखो। एसेट साइड पे ओनली वन एसेट इज लेफ्ट, दैट इज कैश। कैश को कहां लिख देंगे? कैश अकाउंट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5800 कैश। लायबिलिटी साइड पे तीनों की कैपिटल दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,000, 12,000, 8,000। रिजर्व फंड दिया है जो हम 5:3:2 में बेच देंगे। डिवाइड बाय 10 इंटू 5, ये हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा 1800 और ये हो जाएगा 1200। ठीक है, चलो। नीलज लोन 10,000।
ये बांट दिया ना बेटा, 532 में बांट दिया रिजर्व्स। हाँ हाँ ठीक है, चलिए फिर नीलाइज लोन उसके अकाउंट में चला जाएगा। नीलाइज लोन तो अलग से अकाउंट बनाया है, देखो 10,000। एंड फिर जितनी भी लायबिलिटी है, जितनी भी लायबिलिटी यहां लिख देंगे रिलेशन क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज। कौन कौन सी लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल है, क्रेडिटर्स है। ये वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड लायबिलिटी होता है क्या? यस सर। हाँ याद रखना, लायबिलिटी होता है। अगर मैं ऐसा बोलूं ना, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कंपनसेशन तो वो लायबिलिटी नहीं होता, ये प्रॉफिट शेयरिंग है। यानी वर्कर को आपको प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, तो लायबिलिटी है। 1,000 इसका है, 5,000 इसका एंड 4,000 इसका। डन। चलिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ। अभी हम फटाफट ढूंढ लेंगे पीसी। लिखो कैलकुलेशन ऑफ पीसी। कौन सी मेथड में कर रहे हैं हम एक्चुअली कर रहे हैं पीसी नेट एसेट से कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल में है कन्वर्जन। तो ऑल एसेट्स एट रिवाइज्ड वैल्यू का, तो एग्रीड वैल्यू, जितनी भी एसेट्स है उन सभी की सभी एसेट को एग्रीड वैल्यू पे ले गए। वो लेस क्या कर दोगे, ऑल लायबिलिटीज एट एग्रीड वैल्यू। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप समझ जाना। अब मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको ये बोल रहा हूं इसके अंदर कौन सी एसेट्स नहीं आएगी और कौन सी लायबिलिटी नहीं आएगी। जो पार्टनर्स ले जाते हो और जिसको हम मार्केट में बेच देते हो, उसके अलावा बाकी सब ले लेना है। चल नीचे देखो, नीचे क्या बोला देखो, बिल्डिंग एंड मशीन की वैल्यू आपको दी, डेटर्स की वैल्यू दी, तो वो आ जाएगा पीसी के अंदर। वहां लिख दो पीसी, वो पीसी में कंसिडर हो जाएगा। एडजस्टमेंट 1, एडजस्टमेंट 2 में गुडविल के बारे में बोला, वो भी पीसी में आ जाएगा। एडजस्टमेंट 3 में क्या बोल रहे हैं कि पीसी का पेमेंट कैसे करना है। 4 में क्या बोल रहे हैं, कंपनी टूक ओवर क्रेडिटर्स, कंपनी क्रेडिटर्स ले गई, मतलब वो पीसी में आ जाएगा। एंड नहर एग्री टू पे अमाउंट ऑफ बिल्स पेएबल। देखो बिल्स पेएबल का पेमेंट कौन करेगा, नहर करेगा। इसका मतलब वो परचेसिंग कंपनी फिर नहीं ले जाएगी। तो बिल्स पेएबल के बाजू में लिख दो नॉट इन पीसी, द फर्म शैल पे द अमाउंट ऑफ नीलाइज लोन। तो पार्टनरशिप फर्म पे करेगी ना, तो पीसी में नहीं आएगा, परचेसिंग कंपनी नहीं ले जाएगी। एंड एक्सपेंसेस 3,000। इन शॉर्ट देखो पीसी में क्या आएगा, समझ रहे हो ना, पीसी में उन सभी एसेट्स को ले लेना जो पार्टनरशिप फर्म नहीं बेचती है या पार्टनर्स नहीं ले जाती है एसेट्स को। दूसरी बात, लायबिलिटी कौन कौन सी आएगी पीसी में, वो सभी लायबिलिटी आ जाएगी जो पार्टनर्स नहीं ले गए या पार्टनरशिप फर्म ने पे नहीं किया, वो सभी लायबिलिटी आ जाएगी। चलो तो पेटेंट, अच्छा पेटेंट के बारे में कुछ अलग बताया है, अलग से बताओ। हेलो, पेटेंट के बारे में अलग से कुछ बोला है आपको, बोलो ना हाँ के ना। नो सर। क्या सुनो, नोट लिख दो। जब भी इनटेंजिबल एसेट्स लिखो, इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ ना बोला हो
इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ ना बोला हो तो उसकी रियलाइज्ड वैल्यू, उसको कुछ नहीं रियलाइज होगा, रियलाइज्ड वैल्यू इज 0, उसका कुछ नहीं मिलता है। याद रहेगा, इनटेंजिबल एसेट्स के लिए रूल अलग बन जाता है बस। तो हम पेटेंट यहां नहीं लेंगे, बिल्डिंग हम ले लेंगे। बिल्डिंग कितने पे ले गए बताओ? 22 पे बिल्डिंग ले गए। मशीन ले गए क्या? मशीन हम ले गए 12 पे, पार्टनरशिप हम ले गए 12 पे। डेटर्स कितने मिले? डेटर्स जो थे 10,000 के, उसके हमको 95% मिले, 9500 मिले। चलो, इस स्टॉक के बारे में नीचे कुछ बोला था क्या? बोलो No, ना, sir. कुछ नहीं बोला है। कुछ नहीं बोला तो मैंने क्या समझाया आपको? मतलब पार्टनरशिप हमने पे नहीं किया तो परचेसिंग कंपनी ले जाएगी। स्टॉक, स्टॉक के कितने हैं? 12। खत्म। और था फिर गुडविल। देखो गुडविल ले गए, गुडविल किस तरीके से है, एडजस्टमेंट देखो सेकंड। गुडविल कैसे एसरटेन करना है? गुडविल कैसे गिनोगे? गुडविल इज नथिंग बट, है ना, एवरेज प्रॉफिट। आपका जो एवरेज प्रॉफिट आएगा ना, उसका 3 टाइम्स, 3 इयर्स ऑफ परचेज, ऐसा लिखा है। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का प्रॉफिट दिया आपको? 3 साल का। 6,000, 4,000 and 8,000 divided by 3 into 3, तो ये हो जाएगा into 3। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आई? 18,000 गुडविल की वैल्यू आई। गुडविल ले गए हैं 18,000 पे, यहाँ लिख देंगे कि भाई वर्किंग नोट बनाया है हमने टू 18,000। चलो, लायबिलिटी में किन किन लायबिलिटी को परचेसिंग कंपनी ले गई, सॉरी पार्टनरशिप फर्म पे करने वाली है? निलय की लोन का पेमेंट करेगी एंड, बोलो, बिल्स पेबल का पेमेंट कौन करेगा? निहार। मतलब वो सिर्फ क्या ले गए? क्रेडिटर्स ना। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है? 5,000। निलय का लोन का पेमेंट तो पार्टनरशिप फर्म करेगी। बिल्स पेबल तो नहर ले गया। ये वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड के बारे में कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं बोला है, तो फिर परचेसिंग कंपनी उसको ले जाएगी। बोलिए, माइनस करिए, कितना है आंसर? 64,500। Yes. चलिए, इसका पेमेंट कैसे होगा? एडजस्टमेंट नंबर 3, इक्विटी शेयर्स में पेमेंट होगा एंड कैश में। इक्विटी शेयर्स कितना देंगे बताओ? 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और डिस्काउंट पे
मुझे एक बात बताओ, क्या इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इश्यू होती है अभी? क्या इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं क्या? हेलो? No, sir. ना, हाँ याद रखना, अभी इक्विटी शेयर्स को आप डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूं, मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, वो 10% डिस्काउंट निकाल देना एग्जांपल में से। अभी इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होते, इलीगल बन जाएगा। तो बाकी कितने बचेंगे बताओ? 4500। समझ रहे हो ना? थोड़ा आंसर अलग आएगा, फिर हमने लिखा है उससे। चलिए, ये हो गया। बोलो, एंट्री कौन सी पास करोगे पीसी ड्यू की? परचेसिंग कंपनी यानी नोकिया टू रियलाइजेशन 64,500, 64,500। ये पैसे हमको कैसे मिले? इक्विटी शेयर्स, कैश एंड बैंक टू नोकिया। $64,500, इक्विटी शेयर्स हो गए 60, ये इसकी एंट्री हो गई। ये एंट्री हो गई पीसी ड्यू की, और ये हो गई पीसी रिसीव्ड की। चलिए, नोकिया की डेबिट साइड, नोकिया की डेबिट साइड टू रियलाइजेशन 64,500। रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड बाय नोकिया 64,500। पैसे कैसे मिले आपको? इक्विटी में मिले, तो इक्विटी शेयर्स की डेबिट साइड लिखोगे टू नोकिया 60,000 की इक्विटी मिले। कैश की डेबिट साइड टू नोकिया 60,000, सॉरी कितना था? 4,500 है। एंड नोकिया की क्रेडिट साइड इक्विटी शेयर्स ऑफ नोकिया एंड बाय कैश एंड बैंक 64,500। ये हो गया टैली। चलो, ये नीलय लोन जो है ना, नीलय लोन का पेमेंट कौन करेगा? फर्म कर रही है इसका पेमेंट। तो यहां लिख देंगे टू कैश एंड बैंक। 10,000 दे दिया, उसका पेमेंट हो गया, तो ये भी क्रॉस हो गया। इतने पैसे कैश में से निकाल दो, इतने पैसे कैश में से माइनस हो जाएंगे बाय नीलेस लोन 10,000। ओके, अब बताओ कौन सी एसेट? पेटेंट का तो कुछ नहीं मिलेगा, सुनो, पेटेंट का कुछ नहीं मिलेगा। बिल्डिंग परचेसिंग कंपनी ले गए, मशीन भी ले गए, स्टॉक भी ले गए, है ना, डेटर्स भी ले गए, परचेसिंग कंपनी क्रेडिटर्स ले गए, एंड वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड ले गए थे। तो सिर्फ बचा कौन? बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल कौन ले गया है? Nahar. हाँ, नहर ले गया। तो क्या बोलेंगे? नहर्स कैपिटल। यहां लिखेंगे बिल्स पेएबल। अलग से कोई अमाउंट दी है क्या? नहीं।
1000। चलिए लास्ट में बोला कि एक्सपेंस हुआ है रियलाइजेशन का, तो लिख देंगे डेबिट साइड पे टू कैश एंड बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ 3000। अच्छा, पेड बाय नोकिया, हेलो किसने पे किया बताओ तो? Yeah. नोकिया ने पे किया। नोकिया कौन है? नोकिया तो परचेसिंग कंपनी है ना, और अगर परचेसिंग कंपनी को एक्सपेंस पे करेगी तो पार्टनरशिप फर्म उसको एंट्री पास नहीं करेगी। सर नोकिया ने क्यों पे किया होगा? अरे नोकिया की मर्जी यार, तेरे को क्या तकलीफ है इसमें? तेरा एक्सपेंस अगर मैं पे करूं तो किसी और को क्या तकलीफ होगी इसके अंदर? डन। चलिए फटाफट प्रॉफिट लॉस जानो इसका कितना आया। आइटम चेक कर लो बराबर है कि नहीं आइटम सब। 80,500 टोटल आना चाहिए और डिफरेंस कितना आता है 19,300। सही है। Yes, sir. प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट वो तीनों में बांट देंगे, कितना आएगा 9650, 5790 एंड 3860। पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड ले लो। प्रॉफिट 9650, 5790 एंड 3860। अब हमको क्या करना है? हमको इक्विटी शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो क्या करेंगे इसके लिए? हम लिखेंगे फाइनल क्लेम रेशियो। मुझे फटाफट टोटल करके बताना। एक तो निलय, निशु एंड नहर, इन तीनों का क्रेडिट साइड का टोटल कितना आता है? जल्दी करो। क्या कर रहे हो यार? मैं कह रहा हूं जल्दी करो फिर भी नहीं कर पाते क्या? 23,950. 26,650 आएगा ना? सही किया टोटल क्या मैंने? है बराबर. बराबर है ना? चलिए डेबिट साइड तो Yes. कुछ था ही नहीं ना बच्चों, डेबिट साइड कुछ नहीं था सर। तो ये हो गया 26,650, 19,590 एंड 14,060। अब तीनों का रेशियो ढूंढ लेते हैं, तो एक एक जीरो निकाल देते। देखो बताओ तीनों का टोटल कितना आएगा? तीनों का टोटल 9 6 15 5 20 0 2 6 2 8 5 13 3 1 7 16 20 2 4 5 6 6030। Yes. चलिए इक्विटी शेयर्स को बांट लेंगे। बताओ इक्विटी शेयर्स के नंबर्स कितने थे? 6,000 इंटू 2665 डिवाइड बाय 6030। 6,000 इंटू 1959 डिवाइड बाय 6030। 6,000 इंटू 1406 डिवाइड बाय 6030। ये कितना आएगा? 2652 शेयर्स। चेक कर लेना। 1949 Yes, sir. और ये 1399।
एक शेयर 10 रुपए का है, याद रखना मैंने 10 रखा है, आप पैम्पलेट में से कॉपी मत मार देना डिट्टो। एक शेयर 10 रुपए का है, 9 रुपए का नहीं है। तो ये कितना होगा 26520, ये 19490 एंड 13990। क्या इन तीनों का टोटल 60,000 हुआ? Yes. चलिए हो गया। चलो पहले वाले को कितना मिलेगा 26520, जल्दी, हाँ फटाफट पहले वाले को। तो यहां लिखेंगे बाय एंड बाय, निलय, निशु एंड नहर। 26520, 19490 एंड 13990। तो ये टैली हो जाएगा। एंड इन दूसरी इफेक्ट कहां देंगे? पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड। यहां देखेंगे टू इक्विटी शेयर्स ऑफ नोकिया 26520, 19490 एंड 13990। इसका जो भी डिफरेंस आएगा वो हम डालने वाले हैं यहां पे। मुझे बताओ कहां डिफरेंस आ रहा है। अगर यहाँ पे डिफरेंस आए तो यहाँ डाल देना, और यहाँ पे डिफरेंस आए तो यहाँ डालना। क्रेडिट साइड का टोटल कितना था हमारा? 26650 था ना। फिर ये 19590 था, और ये 14060 था। डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ? सर 19490 था। 19590 है ना भाई। 8 7 15 49 होगा ना, 8 और 7 15 होगा ना। डिफरेंस बताओ। पहले वाले का 130, दूसरे वाले का? आप बोलते नहीं यार, आप इतने सारे बच्चे सामने बैठे लेकिन फिर भी। $100. 100 रुपए का, और यहाँ 70. 70। तो यहाँ डाल दो तीनों को, और ये टैली हो जाना चाहिए।